हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कराता हूं। आप क्वेश्चंस को चेक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों मैंने सेलेक्ट किया है जेईई एडवांस 2025 का क्वेश्चन है। कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड मास स्मॉल एम कैरीज ए चार्ज कैपिटल क्यू। बच्चों, एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है जिसकी रेडियस तो कैपिटल आर है, उसका मास स्मॉल एम है और उसके ऊपर चार्ज जो है कैपिटल क्यू है। द स्फीयर इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा। और ये स्फीयर है जो रोटेट हो रहा है तो इट मीन्स इट विल पजेस सम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। करेक्ट। The ratio of the magnitudes of the magnetic dipole moment to the angular momentum about the same axis is given as alpha into q by 2m. The value of alpha is। बच्चों, ओवरऑल सिचुएशन ये है कि एक सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है, सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग टाइप का, उसके ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका मास कैपिटल एम है, रेडियस उसकी कैपिटल आर है। बच्चों, मास स्मॉल एम है, रेडियस उसकी कैपिटल आर है। अब बच्चों, ये अपनी एक्सिस के ऊपर जो सेंटर से पास और उसके एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट होता है, तो दीज आर द करंट्स। वो करंट फॉर्म करता है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा, जिसको आप इंटीग्रल मेथड से कैपिटल एम इक्वल टू आई इंटू ए प्रॉपर इंटीग्रेशन अप्लाई करके आप उसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हम इस लॉन्ग प्रोसीजर में नहीं जाएंगे। ये क्वेश्चन किस टाइप से सोल्व होगा कि एक थ्योरी है बच्चों, फॉर ए नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड body, the ratio of magnetic dipole moment and angular momentum is given by m by l, magnetic dipole moment, or it is the angular momentum about the same axis, that is q by 2m, ये फॉर्मूला है बच्चों, और इट इज वेरीफाइड फॉर डिस्क स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, रिंग, etc। ये इनके लिए वेरीफाइड है बच्चों। अब इसका वेरीफाइड का मतलब होता है बच्चों को, हमको पता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर, जैसे बहुत सारे केसेस हमारे होते हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते समय, जब नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर देता है तो उसके अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। इसी टाइप से अगर हम डिस्क लें तो डिस्क के ऊपर भी ये जो चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है ऑल ओवर इट्स वॉल्यूम, उसके ऊपर वॉल्यूम के ऊपर, नॉट ऑन सरफेस। करेक्ट। रिंग है, रिंग के ऊपर भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इट्स वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम के ऊपर, यानी जहां जहां मास है उसके अंदर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जो चार्ज है। करेक्ट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपका जो कंडक्टिंग है, जो शेल है, कंडक्टिंग शेल, ये नॉन कंडक्टिंग नहीं है, कंडक्टिंग शेल, उसके लिए भी बच्चों ये एप्लीकेबल होगा। क्यों एप्लीकेबल होगा? क्योंकि कंडक्टिंग शेल जो है उसके ऊपर अगर आप चार्ज देंगे तो उसके सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, और ये कंडक्टिंग शेल थिन टाइप का है, तो इसका मतलब जहां जहां मास है, बहुत ही थिन है, तो जहां जहां मास है वहां वहां चार्ज है। तो ये बेसिक फॉर्मूला जो कि नॉन कंडक्टिंग बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है, नॉन कंडक्टिंग सिमेट्रिक बॉडीज के लिए, वो यहां भी अप्लाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कंडक्टिंग शेल भी है जो थिन टाइप का होता है।
और आप यूँ मान सकते हैं कि उसके ऊपर चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जहाँ जहाँ मास है वहाँ वहाँ चार्ज भी है, इतना थिन है वो, करेक्ट। तो कंडक्टिंग शेल के लिए भी ये अप्लाई हो सकता है, चार्ज है जो उसकी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि फॉर कंडक्टिंग शेल के लिए एप्लीकेबल है, तो एम होलो, करेक्ट, कैपिटल एम होलो इक्वल टू क्यू बाई 2m इंटू एल, एंड एल इज द एंगुलर मोमेंटम। उसका फॉर्मूला होता है आई ओमेगा। तो आई होता है बच्चों शेल के लिए 2/3 mr स्क्वायर आई, और ये ओमेगा, इट इज आई, इट इज ओमेगा, करेक्ट। अब बच्चों है जो ये एम होलो हो गया, करेक्ट, 2m से 2m आप है जो कैंसिल भी कर सकते हैं, या इसको यहीं रहने दें, या 2m से 2m कैंसिल कर दें हम, तो ये हो गया 1/3 क्यू ओमेगा आर स्क्वायर, करेक्ट। अब बच्चों आ जाते हैं हम सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर पे। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, अब हमको पता है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स के अंदर whether all charge reside on its surface, whether body is hollow or solid, मतलब गिवन चार्ज और एक्सेस चार्ज रिजाइड ऑन इट्स सरफेस। मतलब जैसे आपका पास कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो भी उसका चार्ज है जो सरफेस पे रहेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। अगर वो होलो है तो भी उसके आउटर सरफेस के ऊपर जो उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहता है, करेक्ट। तो बच्चों इस केस के अंदर चाहे कंडक्टिंग शेल हो, चाहे कंडक्टिंग शेल हो थिन टाइप का, या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, अगर उसको कैपिटल क्यू चार्ज दिया गया, सेम रेडियस के दोनों ले लें, तो बच्चों उसके ऊपर भी चार्ज सरफेस के ऊपर रहेगा, किसके ऊपर, शेल के ऊपर भी, और सॉलिड स्फीयर के ऊपर भी है जो सॉलिड सरफेस के ऊपर ही चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। और फिर अगर ऐसे स्फीयर अगर रोटेट होते हैं तो उनका है जो कैपिटल एम यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल रिमेन सेम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सेम रहेगा, है ना। तो सिंस चार्ज ऑफ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर also resides on its outer surface है ना। so on rotating about axis passing through center, है ना, will given m solid same as m hollow। सॉलिड और इसका एम होलो, क्योंकि सेम सिचुएशन बन रही है बच्चों। कैपिटल क्यू चार्ज अगर आप है जो कंडक्टिंग शेल को दें जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, मास कैपिटल एम है, और अगर आप है जो सेम सॉलिड स्फीयर लें करेक्ट जिसकी रेडियस कैपिटल आर है तो और मास कैपिटल एम है, तो बच्चों उस केस के अंदर भी है जो उसका टोटल चार्ज है जो आउटर सरफेस पे ही जाता है, तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो सेम रहेगा, क्योंकि ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं हम सेम एंगुलर स्पीड से, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है जो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एम सॉलिड इक्वल्स टू एम होलो, तो एम होलो तो बच्चों दिया हुआ है 1/3 क्यू ओमेगा आर स्क्वायर, करेक्ट। नाउ एम सॉलिड, अब बच्चों है जो एम होलो आप यहां से निकाल सकते हो, एम होलो एम सॉलिड सॉरी एम सॉलिड। अब आप हम बेसिक क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हमारे क्वेश्चन पे एम सॉलिड अपॉन एल सॉलिड। तो एम सॉलिड तो बच्चों है जो सेम है एम होलो के, सेम एज कैपिटल एम होलो क्यू ओमेगा आर स्क्वायर, और एल सॉलिड है जो बच्चों हो गया 2/5
एम आर स्क्वायर, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, एल सॉलिड, आई ओमेगा, इट इज आई एंड इट इज ओमेगा। अब ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल बच्चों। तो ये हो गया बच्चों, यहाँ से फर्दर सॉल्व कर लें तो 5 ऊपर रहेगा, 3 इधर रहेगा और ये Q/2m साथ में रहेगा इसको सॉल्व करने पर। तो इट इज 1.66 Q/2m। अगर इसको राउंड ऑफ करें तो 1.7 ये रेशियो रहेगा बच्चों इस केस के अंदर। करेक्ट। ओरिजिनल आपका फॉर्मूला था जो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम, वो नॉन कंडक्टिंग बॉडी के लिए। नॉन कंडक्टिंग बॉडी की क्या क्वालिटी होती है बच्चों को, उसका जो चार्ज ऑल ओवर द वॉल्यूम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और उनके लिए ये फॉर्मूला ट्रू है Q/2m। किसका रेशियो? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का। अब बच्चों अगर अपन कंडक्टिंग शेल के ऊपर आते हैं, तो कंडक्टिंग शेल के अंदर भी है जो बच्चों, वो थिन कंडक्टिंग शेल है तो उसका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस के ऊपर, और वो बहुत थिन है, तो इसका मतलब इट इज सेम एज नॉन कंडक्टिंग होलो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग, तो वो केस सेम है। तो एम होलो, अब ऐसे स्फीयर अगर रोटेट किए जाएंगे, कौन सा? होलो। और सॉलिड, सॉलिड के अंदर भी क्या है बच्चों? सॉलिड के अंदर है जो टोटल चार्ज है जो आउटर सरफेस पे रहता है, तो आउटर सरफेस रहता है तो कैपिटल एम तो है वो सेम रहेगा, किसके सेम रहेगा? एम होलो के। करेक्ट। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टेप बाय स्टेप देन, थैंक यू।